रीवा जिला बाढ़ की चपेट में आ गया है। 2 दिन से बारिश थमी हुई है। रीवा का जल स्तर तेजी से घट रहा है, लेकिन अभी त्योंथर पर खतरा बराबर मंडरा रहा है। यहाँ 4 नदियां पूरे त्योंथर पर कहर बरपा रही हैं। कई गांव डूब गए हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। उन्हें राहत शिविर में ठहराया गया है। अभी भी नदियों का जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। त्योंथर क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित गांवों का निरीक्षण करने शुक्रवार को कलेक्टर, एसपी और विधायक त्योंथर मौके पर पहुंचे। विधायक त्योंथर सिद्धार्थ तिवारी राज, कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी तथा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने त्योंथर और आसपास के क्षेत्रों में जल भराव से प्रभावित गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। विधायक और अधिकारियों की टीम सबसे पहले ग्राम महेबा शंकरपुर पहुंची। मौके पर क्षतिग्रस्त मकानों का निरीक्षण करने के साथ आम जनता से भेंट कर स्थिति की जानकारी ली गई। इसके बाद सभी त्योंथर नगर पंचायत क्षेत्र की पचामा बस्ती का दौरा किए। टमस नदी का जलस्तर बढ़ने से पचामा में बसोरन बस्ती में करीब 2 से 4 फीट तक जल भराव हो गया है। विधायक तथा अधिकारियों ने मोटर बोट से प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया और पीड़ितों से भेंट की। इसके बाद सभी ने विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में बनाए गए राहत केंद्र का भी निरीक्षण किया। पीड़ितों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। आपको बता दें कि त्योंथर क्षेत्र में करीब 6000 से अधिक घर प्रभावित हुए हैं। त्योंथर की चारों नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसमें कई गांवों का संपर्क टूट गया है। राहत शिविर में लोगों को रखा गया है। करीब 300 से अधिक गांव बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। कलेक्टर और एसपी ने क्षेत्र का निरीक्षण कर लोगों का हौसला बढ़ाया है। उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। निश्चित रूप से ये प्राकृतिक आपदा जो थी वो रीवा, अपने त्योंथर, सिरमौर, मनगांवा, ये पूरे ज़िलों में रही है। पूरे ज़िले के लगभग 300 से 400 गांव बाढ़ इफेक्टेड, मतलब ये वर्षा, अति वर्षा इफेक्टेड हुए हैं। हमारी पूरी मशीनरी आप लोगों ने देखा है, लगी है, और निश्चित रूप से ये पीड़ादायक स्थिति तो है, पर इसमें हम पूरी संवेदनशीलता के साथ में आम नागरिकों के साथ में खड़े हैं। सभी लोगों के क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं। लोगों को हमने लगभग 3 से 4000 लोगों का रेस्क्यू हम लोगों ने किया है पूरे ज़िले में, और इसमें पुलिस, होमगार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी जनप्रतिनिधि, आपके माननीय विधायक जी भी जैसा आपने देखा कल से लगे हैं। वैसे ही सब जगह दूसरे जनप्रतिनिधि भी अपने अपने क्षेत्रों में टेक केयर कर रहे हैं, और शासन प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी परसों जब यहाँ आए थे तो निर्देश दिए थे कि वर्षा में कोई भी इफेक्ट होता है तो उसके साथ में संवेदनशीलता से खड़े रहें और उसकी भरपूर सहायता करें। इसी के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, त्योंथर में 4 नदियाँ आती हैं। सबसे बड़ी टमस आती है, हमारी बेलन आती है, गुरमा आती है। हमारे यहाँ नदियों का एक समागम होता है। उत्तर प्रदेश से भी पानी आता है, मध्य प्रदेश से भी आता है, टमस में ज़्यादा पानी आता है, तो इस कारण से जल भराव की स्थिति हो गई। परंतु जब पानी बढ़ने लग गया, उसके पहले ही हमने उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार में अधिकारियों से बात कर ली थी, और उस कारण से हम डैमेज को बहुत कुछ कंट्रोल करने में हमारे लिए संभव हुआ। पिछली बार क्या हुआ था कि इससे कम पानी में, अगर आपको याद हो, तो ज़्यादा बाढ़ आई थी, लेकिन इस बार उससे ज़्यादा वृष्टि हुई। हमने कुछ मेजर्स ऐसे ले लिए थे, कुछ बातें हमने पहले अधिकारियों से कर लिया था, जिससे डैम से कुछ पानी कंट्रोल हो पाया। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी अगर डैम में पानी चला जाता है तो आप फिर डैम फूटने का खतरा होता है, इसलिए थोड़ा छोड़ना पड़ता है। पानी का भराव कई क्षेत्रों में हुआ है। बरहों पार डूब गया था, रास्ता, पुल डूब गया था, उस कारण से वहाँ रास्ता नहीं था जाने का। और इस तरह रायपुर सोनौरी क्षेत्र में, मझगवा में कुछ मकानों के गिरने की खबर मिली थी, हम गए थे। शंकरपुर महेबा में हुआ है। त्योंथर में आप देख रहे हैं, अभी मैं जा रहा हूँ, पचामा का जो एरिया है ये नदी के से कट गया है। हम इस पे काम कर रहे हैं। करीब मैंने स्वयं 6500 मकानों का आंकड़ा बनाया है जिनको हम मुआवजा देंगे, और जो भी आवश्यकता होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अब इस सिचुएशन पे नज़र बनाए हुए हैं, और किसी को किसी भी तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। हमने फूड कैंप लगा लिए हैं, हमने रेसिडेंट रहने के लिए कैंप लगा लिए हैं, टेम्परेरी रहने की व्यवस्था हमने लोगों की कर ली है। पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है, सरकार मुस्तैद है, और हम इस संकट की घड़ी में अपने परिवार के लोगों के साथ खड़े हुए हैं।